अभी जेट की काउंसलिंग हुई है जिसमें किसी को यूनिवर्सिटी कैंपस मिला है, किसी को गवर्नमेंट कॉलेज और किसी को प्राइवेट कॉलेज। तो जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है खासकर वे ये सोच रहे हैं कि हमें सही कॉलेज मिला है नहीं मिला, आगे क्या होगा। और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है वो ये सोच रहे हैं कि हम कैंपस वालों से किस तरह से कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे, उनको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कॉलेज का आपके आगे की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा। जब मैं SKRIU बीकानेर में पढ़ रहा था तो हमारे एक सीनियर थे सुशील बिश्नोई, वो BSc के दौरान IAS की तैयारी कर रहे थे। फिर जब वो BSc के लास्ट ईयर में थे तब उन्होंने MSc का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है JRF का, उसकी तैयारी स्टार्ट की और उनकी बहुत अच्छी रैंक आई और उनको MSc के लिए IRI दिल्ली में एडमिशन मिल गया। वहाँ से उन्होंने MSc की और वहीं से PhD की। फिर उन्होंने साइंटिस्ट का एग्ज़ाम दिया और उनकी फर्स्ट रैंक आई और वो साइंटिस्ट बन गए। इसके साथ साथ वो IAS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। फिर उनको IAS एग्ज़ाम भी क्रैक हुआ और वो आज की डेट में राजस्थान कैडर में IPS है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की। IAS रवि कुमार सिया का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने MPUIT उदयपुर में BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया और उनके फर्स्ट ईयर में जितना मैं याद कर पा रहा हूँ 80-82% की उनकी डिग्री थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे IAS बनना है और उन्होंने BSc एग्रीकल्चर की डिग्री छोड़ दी और BA में एडमिशन ले लिया। और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार IAS एग्जाम पास किया और आज की तारीख में वो मध्य प्रदेश कैडर में IAS है। अब हमने ये 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब हम आते हैं अपने शुरू के क्वेश्चन पर कि कॉलेज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम सबसे बात करते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के कॉलेज की, उसके क्या फायदे मिलेंगे। आपका जो फ्रेंड सर्किल बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि आपके जो सभी दोस्त होंगे वो मेहनती होंगे। आपको टीचर बहुत अच्छे मिलेंगे। यूनिवर्सिटी कैंपस का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा मिलेगा। लाइब्रेरी, कैंटीन, हॉस्टल, ये सभी सुविधाएं अच्छी मिलेगी। यूनिवर्सिटी का अपना रिसर्च स्टेशन होता है तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छा मिलेगा और फीस भी ज़्यादा नहीं होती है। वहाँ MSc PhD के स्टूडेंट भी होंगे तो सीनियर्स की गाइडेंस भी आपको मिलेगी। इसलिए आपके लिए जो है वो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मुझे तो यूनिवर्सिटी मिल गई तो अब मैं कम पढ़ाई करूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर आपने लापरवाही की तो उसकी भरपाई नहीं होगी। क्योंकि अभी आपकी जो जेट में अच्छी रैंक आई है तो आपने 10वीं 12वीं में जिनके परसेंटेज आपसे भी ज़्यादा थे उनको आपने पीछे छोड़ा अपनी मेहनत के दम पर। तो अगर आप अब मेहनत नहीं करोगे तो दूसरे लोग जो है वो अपनी मेहनत के दम पर आपको पीछे छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज में मेनली हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो वो है जो पिछले 10-15 साल से चल रहे हैं, एक वो है जो अभी नए खुले हैं। तो जो 10-15 साल से चल रहे हैं उनका थोड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनका कैंपस अच्छा बना हुआ है, वहाँ हॉस्टल की सुविधाएं भी आपको अच्छी मिलेगी और एक पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलेगा। और जो नए खुले हैं वहाँ थोड़ा सा ये है कि अभी तक वैकेंसी जो है वहाँ पूरी भरी नहीं है और वहाँ का जो रिसर्च है वो उतना डेवलप नहीं है अभी, लेकिन फिर भी उनकी फीस बहुत कम है। इनमें आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि कॉलेज का एनवायरनमेंट ठीक है और जो पढ़ाई है वो औसत से तो अच्छी होती है। अगर आपको इनमें एडमिशन मिलता है तो आपको ये देखना चाहिए कि जो कमी रह गई अब हमें उस कमी को पूर्ति करनी है। आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है देखेंगे आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो मुझे लगता है इनकी फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट आते हैं वो ज़्यादातर सामान्य ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, तो उनके लिए फीस जो है वो काफ़ी एक बड़ी रकम है फीस। यहाँ प्रैक्टिकल किस तरीके से करवाए जाते हैं, टीचर्स किस तरीके से क्लास लेते हैं, ये तो आप सभी जानते ही है। तो इसमें मेरा एक ही कहना है कि अगर 12वीं के तुरंत बाद आपको ये कॉलेज मिले हैं तो आप एक बार जो है इनको अवॉइड कर सकते हो और 1 साल की आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई और आप एक बार फिर तैयारी करो और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें यूनिवर्सिटी कैंपस ही मिले। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले ही लिया है तो जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया IPS सुशील बिश्नोई और IAS रवि कुमार सिया का, कि एक ने इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से MSc PhD की और एक ने सामान्य कॉलेज से BA किया। आज दोनों ही भारत की सबसे अच्छी पोस्ट पर हैं। उनमें एक चीज कॉमन थी, मेहनत, लगन और समर्पण। लेकिन आप इसको ऐसे भी मत समझना कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए क्या फर्क पड़ता है। आपको अपनी 100% कोशिश यही करनी है कि यूनिवर्सिटी कैंपस ही मिले। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो अपनी गलतियों को स्वीकार करो, आगे बढ़ो। अभी अगर शुरू से ही मेहनत करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। एक मैं मूवी का एग्जांपल दूंगा 3 इडियट का। उसमें 2 मेन रोल होते हैं, एक रणछोड़ दास चांचड़ और एक चतुर का। तो हमने मूवी में क्या देखा कि जो रणछोड़ दास चांचड़ है उसका ध्यान रहता है चीजों को समझने पर और वो टॉप करता है, और जो चतुर है वो चीजों को रटने पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन वो रटने पर ध्यान देता है फिर भी वो दूसरा स्थान तो हासिल करता है। और बाकी जो 2 लोग थे जो ना तो जिन्होंने रटने पर ध्यान दिया और ना ही समझने पर ध्यान दिया, उनका कुछ नहीं हो पाया। इसलिए आपको चीज़ों को समझना भी है, जहाँ समझने की ज़रूरत हो, जहाँ रटने की ज़रूरत है वहाँ रटने की भी ज़रूरत है। अगर समझ नहीं आ रही है उसको रट लो, जो रट नहीं सकते उसको समझ लो। बेस्ट ऑफ लक।